जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अरविंद केजरीवाल को ये कहते सुना है कि राहुल गांधी बेईमान है, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी झूठे हैं? क्या उन्होंने कभी राहुल गांधी को टारगेट किया है, अपने मुंह से उनका नाम लिया है? क्या उनके किसी नेता को आपने बोलते सुना है? इतना चुनाव बीत गया, अब वोटिंग का दिन भी आने वाला है। इतने दिनों से प्रचार चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लेता और सिर्फ कांग्रेस के दूसरे नेताओं की और भाजपा की बात होती है। लेकिन चुनाव के इन अंतिम दिनों में अब आम आदमी पार्टी ने एक यू टर्न लिया है, बिल्कुल अपना रुख बदल लिया है और राहुल गांधी को कट्टर बेईमान बता दिया। राहुल गांधी के लिए एक ऐसा पोस्टर जारी किया है जिस पोस्टर से कांग्रेस तिलमिला गई है, राहुल गांधी बौखला गए हैं और दोनों के बीच में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब तनातनी हो गई है और इस पोस्टर से दोनों में जैसे अब एक लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि ये पोस्टर ही ऐसा कुछ निकाला है आम आदमी पार्टी ने। ये भाजपा ने निकाला होता तो बात अलग थी, क्योंकि भाजपा तो राहुल गांधी को घेरती ही रहती है। राहुल गांधी के तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आरोपों को याद दिलाती रहती है। लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल ने ना नेशनल हेराल्ड का जिक्र किया था, ना तो उन्हें कभी राहुल गांधी की नागरिकता का मामला दिखाई दिया, ना तो कभी उन्हें उन पर चलते हुए कोर्ट केस दिखाई दिए। लेकिन अब उन्हें दिखाई दिया है और अब ये पोस्टर जारी किया है जिस पोस्टर में राहुल गांधी को साफ साफ बेईमान लिखा हुआ है। अब इस पोस्टर में वैसे तो भाजपा के कई नेताओं का नाम शामिल है, उनकी तस्वीर शामिल है। आप भी ये पोस्टर देखिए, इसमें संदीप दीक्षित की तस्वीर है, अजय माकन की तस्वीर है और ऊपर लिखा हुआ है केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। अब ये जो सब नीचे हैं सब बेईमान हैं आम आदमी पार्टी के मुताबिक। और इन सब चेहरों में जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त है वो है राहुल गांधी, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को सीधा सीधा निशाना बनाया है और उन्हें बेईमान कहा है। और जब बेईमान कहेंगे तो बेईमानी के मामलों की भी चर्चा होती है, जिनमें 2000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड का घोटाला है, जो ईडी में जिसकी जांच चल रही है उसकी बात सामने आती है। और कांग्रेस ने जो जो पुराने घोटाले किए हैं, वो 2G स्कैम से लेकर कोयला घोटाला, वो सारे घोटाले जो है कांग्रेस के अब सामने आ जाते हैं, उन पर चर्चा शुरू हो जाती है। और इन घोटालों को छुपाने वाले राहुल गांधी, क्योंकि नेता हैं कांग्रेस के, तो वो तो फिर उसमें अगर उनकी पार्टी, उनकी सरकार घोटाले करेगी तो फिर राहुल गांधी का नाम तो आएगा ही, वो तो बेईमान कहलाएंगे ही। और अपने खुद के नाम पर जो उनका घोटाला है वो तो सबके सामने ही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यू टर्न लिया कैसे? आखिर कैसे उनकी जबान से राहुल गांधी का नाम निकला, कैसे पोस्टर छप गया? जबकि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने बड़ा ही एक अच्छा गेस्चर दिखाया था, पूरा सपोर्ट कर दिया था अरविंद केजरीवाल को। दोनों ने जैसे टीम बना ली थी, कोई डील हो गई हो। और राहुल गांधी ने दिल्ली में सारी रैलियां कैंसिल कर दी। पहले उन्हें पदयात्रा निकालनी थी नई दिल्ली क्षेत्र से, जहां जो कि अरविंद केजरीवाल का क्षेत्र है, लेकिन राहुल गांधी ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद उनकी सदर बाजार में रैली होनी थी, वो कैंसिल कर दी। फिर मुस्तफाबाद में रैली होनी थी, मुस्लिम इलाकों में रैलियां थी, वो सब कैंसिल कर दी। और जैसे कि साफ कह दिया हो कि मुसलमान जो है जाएं और अरविंद केजरीवाल को वोट दे दे। सीधे सीधे राहुल गांधी ने यही संदेश दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि राहुल गांधी बीमार है, इसीलिए वो रैली में नहीं आ पाए। लेकिन कैसी बीमारी राहुल गांधी की? अब बीमार हैं भाई, कैसे बीमार हैं? आप इस देश में तो हैं। अगर आप इस देश में हैं और अगर आप बीमार हैं तो आप वीडियो संदेश जारी कर दीजिए। आप अपने घर से वीडियो तो भेज सकते हैं। आपको अगर कोई भी बीमारी, मान लीजिए भी सर्दी लग गई है, जुकाम हो गया है, निमोनिया हो गया है, डेंगू हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है, लेकिन आप इतना तो बोल सकते हैं, लोगों से माफी तो मांग सकते हैं कि मैं रैली के लिए नहीं आ पा रहा हूँ। इतना छोटा संदेश तो आप जारी कर सकते हैं। आप है कहाँ? आप तो एम्बुलेंस में भी आ सकते हैं। भाई, आप अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्मियों में भी मफलर बांधकर जो है चुनाव प्रचार किया, क्योंकि उनके चेहरे की पहचान बन गई थी मफलर वाले नेता की। और खांसी उनको होती थी तो वो बिना खांसी के भी खांसते रहते थे बाद में। तो ये तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं। तो आप जब उनका सामना करेंगे तो आप बीमारी का नाम लेकर घर में तो नहीं बैठ सकते।
आप वीडियो संदेश जारी कीजिए, आप कुछ देर के लिए ही आइए, अगर होते तो आप आते। लेकिन सवाल तो ये है कि भाई राहुल गांधी है कहाँ? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह चुनाव से पीछे हट गई है। राहुल गांधी कंफ्यूज रहते हैं, वो एक अलग बात है। कभी उन्हें लगता है कि कांग्रेस को जिताना है, कैसे भी जिताना है, फिर उन्हें लगता है अरे नहीं नहीं मोदी को हराना है, तो मैं हराऊं कि केजरीवाल हराए, क्या फर्क पड़ता है, केजरीवाल को सपोर्ट दे दो। तो राहुल गांधी तो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पूरी तरह चुनाव से पीछे हट गई है। कांग्रेस के जब से राहुल गांधी गायब हुए तो राहुल गांधी की टीम आगे आ गई। सुप्रिया श्रीनेट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। इसके अलावा पवन खेड़ा आए, कन्हैया कुमार को लाया गया, ये सब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जबकि अभी तक जो दिल्ली की टीम थी वो ही, जिसमें देवेंद्र यादव है, इनके अध्यक्ष हैं, अजय माकन है, संदीप दीक्षित है, ये सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टारगेट किया करते थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी गायब है, राहुल गांधी के गायब होने पर सवाल उठने लगे हैं, मीडिया पूछने लगा है, साठगांठ की बात होने लगी है, तो ऐसे में कुछ और बड़े चेहरे आगे कर दिए गए ताकि राहुल गांधी की बात ना हो। राहुल गांधी की जो अपनी एक और टीम है, उनके करीब रहने वाले लोग हैं, उनको जो है आगे कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी कहाँ है, ये सवाल तो अब भी बना है। अब बात तो यहां तक हो रही है कि राहुल गांधी शायद विदेश गए हैं, अभी वो लौटे हैं 10-11 तारीख को ही तो अभी वापस लौटे हैं। लेकिन अब वो संभव है कि दोबारा विदेश गए हैं, चुपचाप एक सीक्रेट ट्रिप पर निकले हैं। क्योंकि अगर भारत होते तो बड़ा मुश्किल था कि वो बिल्कुल भी नजर ना आए, कुछ भी तो कर सकते थे, एक फोटो ही डाल देते अपनी बीमारी में पलंग पर लेटे हुए। और अगर कोई इतनी गंभीर बीमारी है तो उसका अपडेट तो जनता को मिलना ही चाहिए, कम से कम कांग्रेसियों को तो अपडेट मिलना चाहिए कि उनके नेता की भाई तबीयत कैसी है, कोई मेडिकल बुलेटिन तो जारी करो। तो इससे तो एक साफ साफ अंदाजा लगता है कि राहुल गांधी देश में ही नहीं है, कोई सीक्रेट बुलावा आया है। अब सीक्रेट बुलावा सीक्रेट फैमिली से आया है, सीक्रेट लोगों से आया है, तो कांग्रेस ही जानती है। अब इनकी सीक्रेट फैमिली की बात भी कही जाती है, भाई कई रिपोर्ट्स में तो ये भी छपा है कि इनकी बीवी हैं, बच्चे हैं जो कहीं विदेश में रहते हैं, कोलंबिया के हैं, स्पेनिश वाइफ है इनकी, ये तक बताया जाता है। तो ये अब सच है या नहीं, ये तो जांच पड़ताल का विषय है। और अगर वहां नहीं गए तो कोई दूसरे सीक्रेट लोग भी हैं इनकी जानकारी के, जो एंटी इंडिया एक्टिविटी वाले, इनका जो सीक्रेट फैमिली, एक बड़ी फैमिली जो इनकी है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में रहती है, क्या पता उन्होंने बुला लिया हो, क्योंकि अब वहां भी जरूरत पड़ सकती है। अब कहाँ बैठे हैं क्या पता, चीन गए हैं, अमेरिका गए हैं, ब्रिटेन गए हैं, किनके साथ डील कर रहे हैं ये कौन जानता है। क्योंकि पहले भी ये ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, जो कश्मीर के खिलाफ बोलते, भारत में कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बोलते हैं। ऐसे ही जो है ब्रिटेन की नेता है इल्हान उमर, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में जो वहां पे तख्ता पलट किया गया, सत्ता परिवर्तन नहीं तख्ता पलट वहां पे किया गया, वैसे लोगों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें हैं। तो ऐसे लोग जो एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, जैसे भाजपा विरोधी नहीं है, भाजपा विरोधी होना अलग बात है, वो भारत विरोधी लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें, मीटिंग करते हुए, बातचीत करते हुए तस्वीरें आई हैं, उनके वीडियोस में वो लोग शामिल रहते हैं। तो क्या राहुल गांधी को ऐसे ही किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया गया है? अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि ऐसे चुनाव के ऐन मौके पर राहुल गांधी पूरे पटल से गायब है, कहाँ है कुछ नहीं पता। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इस सवाल को ढकने के लिए इन्होंने किसे आगे कर दिया, अपनी टीम 3-4 लोगों को आगे कर दिया है, और उन्हें जो है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने हमला करने के लिए छोड़ दिया है। अब इसीलिए पवन खेड़ा आए थे और उन्होंने एक ऑडियो जारी किया था जिसमें साफ साफ जो नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक है शरद चौहान, उनका ऑडियो था जिसमें वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया, वो जारी किया गया। और बार बार अब सवाल उठाए गए, शीला दीक्षित के मॉडल की बात की इनके नेताओं ने आके, अरविंद केजरीवाल के इस मॉडल पर सवाल उठाए। तो आम आदमी पार्टी तो इससे भड़की हुई है। भले ही राहुल गांधी गायब है, राहुल गांधी ने किसी और को भी नहीं आने दिया, प्रियंका वाड्रा को भी नहीं आने दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं आने दिया और आने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने लेवल के किसी नेता को उनकी अनुपस्थिति में अगर कोई खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए प्रियंका वाड्रा आ जाएगी, तो प्रियंका वाड्रा तो मीडिया में छा जाएंगी, राहुल गांधी से ज्यादा चर्चा होगी। और अगर कांग्रेस कोई 2-4 सीटें ले आई, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया कांग्रेस ने, तो सारा श्रेय प्रियंका को चला जाएगा।
तो राहुल गांधी कैसे होने दे सकते हैं, पूरी कांग्रेस ये कैसे होने दे सकती, सोनिया गांधी कैसे होने दे सकती है। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा को गायब कर दिया है। प्रियंका वाड्रा कहीं नहीं नजर आ रही है, वो एक बार भी प्रचार करने दिल्ली नहीं आई है, दिल्ली जोड़ो यात्रा में नहीं आई, अभी तक कोई रैली नहीं की, कुछ नहीं किया। आएंगे तो राहुल आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। तो यहाँ बेचारे दिल्ली के जो इनके नेता हैं, उनके ऊपर सारा कार्यभार छोड़ दिया कि जाओ भाई तुम ही प्रचार करो, जैसे तैसे जो करना है करो। लेकिन जो भी हमले कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी अब उससे तिलमिलाई हुई है। आम आदमी पार्टी को जो अभी तक सोच रही थी कि कुछ कांग्रेस को कि कांग्रेस थोड़ा शांत रहे, राहुल गांधी नहीं आए हैं तो उससे कुछ असर पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से बाद में कांग्रेस के कुछ और नेता आकर उन्होंने टारगेट किया और थोड़ा बहुत आक्रामक तरीका कांग्रेस दिखा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। पूरे कैंपेन में अगर हम राहुल गांधी जिस तरह से बैकफुट पर आए, अगर उसको हटा दे, तो दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं ने बहुत मेहनत की, उन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को टारगेट किया। तो अगर कांग्रेस जरा सा भी अपना वोट शेयर बढ़ाती है, तो जो 5-6% को अगर वो 12-15% तक भी लेकर जा पाई, तो आम आदमी पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा। और इसका थोड़ा फायदा अब इन दो पार्टियों के बीच में, ये तो वैसे तो दोनों ही धूर्त पार्टियां हैं और मौका परस्त पार्टियां हैं, तो इन दोनों धूर्तों के बीच में अगर कुछ लड़ाई होती है तो उसका थोड़ा फायदा भाजपा को मिल सकता है और इसका बड़ा नुकसान लेकिन आम आदमी पार्टी को हो सकता है। तो इसीलिए अब आम आदमी पार्टी ने अपना रुख बदला है। राहुल गांधी ने जो किया उसको किनारे करते हुए आम आदमी पार्टी ने रुख बदला और ये पोस्टर जारी किया। ये पोस्टर राहुल गांधी के लिए तो बड़ा शर्मनाक पोस्टर है, क्योंकि ये एक तरह से तमाचा मारा गया है राहुल गांधी के मुंह पर कि देखो तुमने तो रैली तो तुमने नहीं की हमारे खिलाफ, लेकिन हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। और ये शर्मनाक पोस्टर छापा है राहुल गांधी के खिलाफ, उन्हें बेईमान कहते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी तय कर लिया है कि अगर कांग्रेस शांत नहीं है तो फिर हम भी कांग्रेस को और सीधे सीधे राहुल गांधी को टारगेट करेंगे। क्यों राहुल गांधी को छोड़ा जाए, जब राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं एक बार रैली करने, तो उन्हें क्यों ना टारगेट किया जाए। अब देखिए बात तो आर पार की हो गई है, क्योंकि अब सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया। केजरीवाल की टीम को अब ये लग गया है कि राहुल गांधी को छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब अब राहुल गांधी टारगेट हो गए हैं तो कांग्रेस भी चुप नहीं रह पाएगी। अब कांग्रेस के में राहुल गांधी के जो चमचे हैं वो कैसे चुप रहेंगे। राहुल गांधी को बेईमान बोला है, अब चाहे अनचाहे आपको चाहे ना चाहे ये बोलना ही पड़ेगा, कोई जवाब देना ही पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि राहुल गांधी को सीधे सीधे टारगेट पर लिया गया है। तो फिलहाल अभी दिल्ली चुनाव की लड़ाई जो है, इसमें अंतिम दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई थोड़ी तेज होती दिख गई है। जहां पहले राहुल गांधी के ना आने से मामला शांत होता दिख रहा था, लग रहा था कि अब तो लग रहा है कि भाई यार चोर चोर मौसरे भाई हो ही गए हैं, अब साथ मिलकर लड़ेंगे ही। लेकिन अभी लड़ाई थोड़ी तीखी होती दिख रही है और अगर इस तरह से चलती है तो अरविंद केजरीवाल जो अभी हारते हुए दिख रहे हैं, उनकी हार और बुरी हो सकती है और दिल्ली उनके हाथ से पूरी तरह खिसक सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।